बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद। मौलाना महमूद मदनी जो है वो इस वक्त चर्चा में है, और चर्चा इसलिए हो रहा है कि उन्होंने एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू में जाके उन्होंने क्या कुछ कहा जिसे लेकर इतना सारा बवाल हो रहा है। चलिए पहले उसे हम देखते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनकी पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फ़ायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अजीब लॉजिक दे रहे हैं मौलाना साहब। बड़ी इज्जत के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दूसरों को कैसे फ़ायदा होती है और कैसा बांटने वाला राजनीति कर रहे हैं मायम पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी। आप बताएं, खुलकर बताएं। आपने कहा कि दूसरों को फ़ायदा होता है, क्या दूसरों को फ़ायदा होता है? कब तक दूसरे को फ़ायदा और नुकसान के चलते जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी लोग मारते रहेंगे? देखिए आगे क्या बोल रहे हैं वो। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता है। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी। और पॉडकास्ट इंटरव्यू दे रहे ये दे भी किस शख्स को रहे हैं? इतना कुंठित शख्स है ये, और किस तरह का जो है वो अपने चैनल में बैठ के किस तरह से नफरत परोसता है ये शख्स। क्या ज़रूरत है मौलाना को ऐसे इंटरव्यू देने का? बोलते हैं वहाँ भी जमा हो जाती है भीड़, तो पागल लोगों का तो मजमा। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हज़ार या चंद 100, मौलाना कह रहे हैं कि पागल लोग जो है वो इकट्ठा हो ही जा रहे हैं। तो मौलाना 25 सितंबर के दिन जो मुंबई के अंदर जो लोग जमा हुए थे उसे आप क्या मानते हैं? वो क्या पागल थे जो इतनी बारिश में भीग कर भी असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील और तमाम लोग का इंतज़ार कर रहे थे, और पूरे बारिश में भीगते हुए उनकी तकरीर को सुने? उन्हें आप क्या कहते हैं? क्या वो भी पागल है? लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियाँ सुन करके, उनकी खुशी को देख कर। तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ। फिर वही बात है मौलाना, कितना % वोट मिला यूपी के अंदर? भाई यूपी के अंदर नहीं मिला वोट, नहीं हुई कामयाबी। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको नहीं मिलती कामयाबी। आप देख लीजिए ना, बहुजन समाज पार्टी का अभी क्या हाल है। पहले कितने उरूज पे थे वो, अभी क्या हाल है? नहीं जीत पाए सीट तो नहीं जीत पाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप किसी की जीत, किसी के हार को लेकर आप इस तरह से चुटकी समझ से पड़े हैं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि नेता नहीं मानते, तो नेता किन्हें मानते हैं? आप बन जाइए नेता। आप एक काम कीजिए, जो दीनी इदारा चला रहे हैं उसे छोड़ के आप राजनीति में आ जाइए खुलकर। जब आपको इसी तरह बयानबाजी देना है वो आप खुल कर आ जाइए मैदान में। फिर आप बताइए कि आप किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आप बताइए ना खुल के भाई, आप क्यों दीनी इदारा के पीछे छुप जाते हैं बार बार जाके? आप खुल के आइए मैदान में। क्या ज़रूरत थी आपको ये इंटरव्यू पॉडकास्ट करने की? क्या ज़रूरत थी आपको ये सवाल का जवाब देने की? आप कह रहे हैं कि उनको मौका मिला हुआ बोलने का मौका नहीं मिला हुआ है। वो 3 लाख प्लस वोट से जीत कर आए हैं हैदराबाद सीट से। वहाँ के लोग जो है उनको जिताए हैं 3 लाख प्लस वोट से। टोटल वोट 6 लाख प्लस मिला उनको, और लगातार वो जीत कर आ रहे हैं। ऐसे नहीं बोलने का मौका मिल गया। राज्यसभा नहीं भेजे उनको, वो चुन के आए हैं MP। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए। मौलाना तेलंगाना के अंदर जो है वो जितने सीट लड़े हैं, जो सीट वो जीते हुए थे, वो सीट फिर से जीत गए हैं मौलाना। ये बड़ी बात है। स्ट्राइक रेट देखिए ना। और आप जो कह रहे हैं तेलंगाना के अंदर, तो तेलंगाना के अंदर जो काम बोलता है उनका, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है मुख्यमंत्री वहाँ के जो हैं वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार तारीफ़ करते हैं असद ओवैसी के या वो या अकबर ओवैसी का। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि हाँ। एक और मस्जिद शहीद नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल।
नामुनासिब अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल। बिल्कुल अनबेरेबल। कई सारे बयान आप नामुनासिब बयान होते हैं उनके, ठीक है। यानी कि आप खामोश हो जाए लोग, आप लोगों को जो सच दिखे उसको बोले भी नहीं, आँख बंद कर ले। नामुनासिब बयान होते हैं। कौन सा नामुनासिब बयान है असद ओवैसी का? आप बता दीजिए एक भी बयान। वो जब भी बोलते हैं ठोक के बोलते हैं। क्या वो जो CAA में जो कागज़ फाड़े थे सांसद के अंदर वो नामुनासिब था? या फिर ट्रिपल तलाक पे वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वो नामुनासिब था? क्या वो इखलाक पहलू खान के लिए बोल रहे थे वो नामुनासिब था? कैसी बात कर रहे हैं मौलाना, समझ से परे हैं। मुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल। बिल्कुल अनबेरेबल। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ हाँ एकदम कहते हैं। हाँ, हम तो कहते हैं बच के रहना चाहिए। वो आप तय करने वाले कोई नहीं होते मौलाना, वो तय कर लेंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। वो कोई जानवर नहीं है कि जिधर हका दीजिएगा उधर ही लोग चल पड़ेंगे। आज के लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र के जो लोग थे उन्होंने दिखा दिया, चाहे 23 तारीख को हो या फिर 25 तारीख के दिन हो, तमाम लोगों ने दिखा दिया कि कौन किसके पीछे है। अरे आपको राजनीति करनी है तो खुल के मैदान में आइए, चुनाव लड़िए। बताइए किन पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी सेकुलर पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए ना भाई चुनाव। आप क्यों किसी पे भी कुछ भी बोल रहे हैं? क्या ज़रूरत है आपको ऐसे पॉडकास्ट में आने का, वो भी ऐसे शख्स के साथ जो दिन रात क्या परोसता है, नफरत परोसता है। देखें आप, हमें बिल्कुल कर लीजिए ना, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए बीच में मॉल आपने भी मुनसिफाना सुना- तरीके से, आपने सही भी सुना था ना तरीके कि से, कागज नहीं दिखाएंगे। सही फॉर्मेट में सही तरीके से NRC लाई जाए और सारे मुल्क का एक रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाए। बहुत बढ़िया। हमारे हम अब क्या कह रहे हैं मौलाना आप कि NRC कर लीजिए, बना लीजिए? मतलब जिसके लिए लोग सड़कों पे उतरे थे, शाहीन बाग बना था, CAA जो आया था, लोग प्रोटेस्ट किए, कितने लोग जेल में हैं, आज भी जेल में हैं, लोग लड़े हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, और आप कह लें कि NRC ले आइए। NRC समझ से परे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई दबाव है, कोई काम है, क्या बात है? क्यों इस तरह का पॉडकास्ट में आप आके ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं? लगातार आपका जो है इंटरव्यू आ रहा है, कभी आपकी अदालत पे जा रहे हैं आप, कभी और इंटरव्यू आ रहा है। आप रहिए ना, दीनी इदारा, दीनी काम कीजिए आप। जब आपको पॉलिटिकल में आना ही नहीं है तो फिर पॉलिटिक्स के बारे में जो है खुल के क्यों बोल रहे हैं आप? मत बोलिए ना, आप अपना काम कीजिए। अजीब हाल है। तो दोस्तों ये कुछ क्लिप था जो लगातार जो है वो वायरल हो रहा था। लोग तरह तरह के जो है अपना बात को रख रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लोग बहुत तरह तरह के कर रहे थे, जिसे देख के, क्योंकि मैं मौलाना का इज़्ज़त भी करता हूँ, मौलाना मोहम्मद मदनी साहब का, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों इस तरह का बयान देते हैं और इस तरह के जो है पॉडकास्ट और इस तरह के लोगों के साथ बैठ के जो है वो बात भी करते हैं मौलाना। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के दिखाता हूँ जो लोग जो है लगातार लिख रहे थे, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है चीज़ें, और लोग तो तरह तरह की बात करते हैं और लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मुश्ताक शेख के नाम के एक यूज़र्स लिखते हैं कि सड़क पर उतरे ओवैसी, धरना दे ओवैसी, पार्लियामेंट में चिल्लाए ओवैसी, आप धर्म गुरु की ही हद तक ठीक है, अगर पॉलिटिक्स करना है तो खुल कर कीजिए। वही बात मैं भी कह रहा था, समाजवादी और कांग्रेस के समर्थक मत बनिए, लेकिन अब मुसलमान को समझ जाना चाहिए आप लोग भाईचारा निभाते हो, वो चारा बना लेते हैं, ऐसा मुश्ताक शेख ने लिखा है। इसके अलावा और कई सारे जो है वो ट्वीट्स आए हैं, लोग अपने अपने भाव रख रहे हैं जिसको जैसा लग रहा है। आज़म अमीर नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि मौलाना महमूद मदनी साहब पर बुढ़ापे का असर देखा जा सकता है, उन्हें चाहिए ख़ुद को जमीयत और मुसलमानों की फ़र्ज़ी रहनुमाई से दूर रखें। उनके हर उस बयान की पुरज़ोर मुखालफत होनी चाहिए जिसमें वो मुसलमानों को राजनीति से दूर रखने की कोशिश करते हैं और फ़र्ज़ी सेकुलरिज़म की बात करते हैं, ऐसा जो है आज़म अमीर ने लिखा है। वहीं एक और यूज़र्स है अंसार इमरान नाम के, वो लिखते हैं कि वैसे तो मैं जमीयत पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी बता दूं कि भारत के मुसलमानों की अपनी राजनीतिक पहचान में सबसे बड़ी रुकावट हमेशा से जमीयत ही रही है। मौलाना महमूद मदनी अपनी धर्म गुरु और राजनेता की छवि के बीच इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको नेतागिरी करनी चाहिए या फिर एक दीनी तंजीम को चलाना है। अगर आप अभी एक राजनेता की हैसियत से महमूद मदनी को कुछ कह दोगे तो वो तत्काल जमीयत के पीछे छुप जाएंगे। अगर एक नेता बनने का शौक़ है तो खुलकर नेतागिरी करिए, और ये बताते हुए कि आप किस सेकुलर राजनीतिक पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अंसार इमरान लिखते हैं।
ये था ये कंट्रोवर्सी जो चल रहा है, और इसी कंट्रोवर्सी को लेकर जो है लोग लगातार अपना जो है प्रतिक्रिया रख रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।